ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलीटॉक्स, सक्सेस का सिक्सर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार अपना बतौर पीएम तीसरे कार्यकाल का निर्वाह कर रहे हैं। अगले लोकसभा चुनाव होने में अभी 4 साल शेष हैं, लेकिन सियासी गलियारों में संभावना जताई जा रही है कि पीएम मोदी का यह अंतिम कार्यकाल होने वाला है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे कोई संकेत नहीं दिए हैं, लेकिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान इसके सीधे संकेत दे रहा है। नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान संघ प्रमुख ने 75 साल में रिटायर होने की बहस छेड़ते हुए कहा कि 75 साल के होने पर आपको रुक जाना चाहिए। पीएम मोदी भी इस साल 75 साल के हो रहे हैं। दरअसल नागपुर में एक पुस्तक की लॉन्चिंग कार्यक्रम में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि त्यांचे शब्द आहेत और म्हणून उच्चार करो, मैं जब मर जाऊंगा तभी पहले लोग पत्थर मार के देखेंगे कि सचमुच मर गया। मग ते असं म्हणाले 75 वर्ष का आपने किया, लेकिन मैं इसका अर्थ जानता हूँ। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तो उसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने। म्हणजे त्यांच्या गौरवाकरता गौरवाचा भाव मनात घेऊन सगळं होतं, त्याच्यात तो गौरव आपल्याला चिकटू नये ह्याची ते स्वतःच काळजी घ्यायची आणि असा विनोदाचा सुरा चालून तो चिकटणारा गौरव सगळा सोडून बाहेर टाकायचा। मोहन भागवत के इस बयान पर अब एक नई सियासी बहस छिड़ गई है। उद्धव ठाकरे गुट के राज्यसभा सांसद संजय राउत का भी तीखा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, भागवत ये संदेश पीएम मोदी को देना चाह रहे हैं। राउत ने आगे कहा कि पीएम मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, जसवंत सिंह आदि जैसे नेताओं को जबरन रिटायरमेंट दिलाया क्योंकि वह 75 साल के हो गए थे। अब देखते हैं कि क्या मोदी इसका पालन खुद भी करेंगे। इसके उलट बीजेपी ने मोदी के राजनीतिक रिटायरमेंट से स्पष्ट तौर पर इनकार कर दिया है। पिछले साल मई में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया था कि प्रधानमंत्री मोदी 75 साल का होने के बाद भी सक्रिय राजनीति से रिटायर नहीं होंगे। मोदी 2029 तक देश की अगुवाई करेंगे और मोदी आने वाले चुनावों में भी नेतृत्व करेंगे। इसके बावजूद संघ प्रमुख के इस ताजा बयान ने रिटायरमेंट बहस एक बार फिर छेड़ दी है। वहीं सियासी जानकारों का ये भी मानना है कि 2026 में संघ को भी एक नया नेतृत्व करने वाला चेहरा मिलने वाला है और 2029 में बीजेपी को। हालांकि बीजेपी के रवैये से तो यही लग रहा है कि आगामी चुनाव भी मोदी के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि संघ के खिलाफ जाते हुए बीजेपी किस तरह से अपने राजनीतिक पद पर कायम रह पाती है। पॉलीटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलीटॉक्स, सक्सेस का सिक्सर।